हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं सिंटू सुमन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति को। ठीक है, तो आज का हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो त्रिकोणमिति के ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग देखेंगे ये बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहला बात, इसमें से आपको कम से कम अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे यानी कुल मार्क्स आएंगे, यानी 20 मार्क्स जो हैं वो आपको कम से कम ये चैप्टर आपको दिलाएगा। ठीक है, तो कम से कम 20 मार्क्स आपको इस चैप्टर से कवर होने वाले हैं। ठीक है, और इसमें देखिएगा तो कम से कम आपके पास 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या हमारे पास 10 हो जाएगी। जबकि क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन देखें तो कम से कम 3 क्वेश्चन आएंगे, तो 3 दूनी 6 जो मार्क्स होगा वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा भी होगा यानी जो 5 नंबर आपको दिलाएगा, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आप जान सकते हैं ये चैप्टर हमारे बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इस चैप्टर में हमको त्रिकोणमिति के बारे में बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग बने रहें इस चैनल के साथ। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होता है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति जो है दोस्तों वो ट्रिगोनोमेट्री यानी 3 कोणों का अध्ययन है। ठीक है, यानी इसमें एक तरह से देखा जाए तो समकोण त्रिभुज का अध्ययन करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का जो अध्ययन होगा इसके अंतर्गत ये त्रिकोणमिति का अध्ययन किया जाएगा। तो समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो आप लोग को पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए 90 डिग्री अगर किसी भी कोण में, अगर किसी भी त्रिभुज में अगर हम देखें उसका एक कोण जो है वो 90 डिग्री का हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए एक ये मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज है। ठीक है, और इसमें इस कोण का मान 90 डिग्री दिया हुआ है। इसका मतलब ए बी सी त्रिभुज में ये एक कोण अगर 90 डिग्री है तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज में कुछ भुजाएं होती हैं। ठीक है, और 3 भुजाएं होती हैं, चूंकि 1 2 और 3, और ये 3 भुजाएं हैं। इसमें देखिए सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाती है। ठीक है, तो अगर आपके सामने आ जाएगा कर्ण क्या होता है तो कर्ण पर फोकस करना है। कर्ण क्या होता है दोस्तों, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यानी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाती है दोस्तों। ठीक है, अगर आपके पास लंब आ जाए, ठीक है, तो लंब निर्धारित करने के लिए आपको क्वेश्चन में थीटा दिया रहेगा। ठीक है, तो थीटा अभी आपके सामने नया शब्द आएगा थीटा। थीटा का मतलब जानिए दोस्तों कोण। तो थीटा का मतलब क्या होता है, कोण। तो जाहिर सी बात है थीटा चूँकि नया शब्द है आप लोग के लिए, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, तो थीटा के सामने की भुजा जो होगी दोस्तों वो लंब हो जाएगी। तो समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने की भुजा लंब हो जाएगी। तो लंब क्या होता है दोस्तों, तो थीटा अर्थात कोण, यानी थीटा के सामने की जो भुजा होगी वही होगी। ठीक है, तो सामने की जो भुजा होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, ये लंब तो है। ठीक है, तो जो शेष भुजा बच जाती है दोस्तों, यानी कर्ण और लंब क्लियर होने के बाद जो आधार है वो त्रिभुज की शेष भुजा होती है। कौन सी भुजा, शेष भुजा, यानी जो भुजा बच जाती है वो हमारे पास क्या है, वो आधार है। ठीक है, तो चलिए फिर से देखते हैं लंब आधार कर्ण को एक बार में कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए किसी भी समकोण त्रिभुज में, मान लीजिए हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और इसका ये कोण 90 डिग्री के बराबर है। तो आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर जो यानी सामने की जो भुजा है वो कर्ण कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है। तो कर्ण क्या है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण है। अगर मान लीजिए थीटा ये कोण दिया हुआ है, तो थीटा के सामने की जो भुजा है दोस्तों वो हमारे पास वो लंब कहलाएगी। तो लंब क्या है, तो थीटा के सामने की भुजा है। और जो शेष भुजा जो बच चुकी है उसे हम लोग कहेंगे आधार। तो आधार क्या होती है दोस्तों, वो त्रिभुज की शेष भुजाएं क्या है, आधार है। ठीक है, अब देखिए कुल बात किया जाए तो त्रिकोणमिति में कुल मिला के 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। ठीक है, तो 6 त्रिकोणमिति अनुपात क्या है तो उसको समझिएगा। यानी ये जो तीनों भुजाएं हैं लंब कर्ण और आधार, इन्हीं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ठीक है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हमारे सामने आएगा त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसको समझना है। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में, यानी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को,
ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम मान लीजिए लंब है और ये कर्ण है, दो भुजाएं होगी लंब और कर्ण, इसके जो अनुपात होंगे उसको भी वो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज में कुल 6 हैं दोस्तों, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या 6 है। देखते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन है। तो एक है हमारे पास साइन थीटा, ठीक है, एक हमारे पास हो जाएंगे कॉस थीटा और एक हमारे पास टेन थीटा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात ये 3 हैं और 3 जो होंगे इसके व्युत्क्रमानुपाती होंगे, अर्थात इसके अपोजिट होंगे, उल्टे होंगे, ठीक है। तो साइन थीटा जो है इसका जो उल्टा होता है वो कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। और कॉस थीटा जो है इसका जो उल्टा होता है दोस्तों वो सेक थीटा होता है। और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। ये हमारे कुल मिला के देखा जाए तो त्रिकोणमितीय अनुपात है। यही कुल मिला के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला मैं आप लोग को याद करने का प्रयास करवाता हूँ। चलिए इसका ट्रिक क्या है तो समझिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कुल कितनी है दोस्तों? 6 है। और यही है साइन कॉस टेन कॉट सेक, मतलब सॉरी कॉसेक, साइन का अपोजिट कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट है। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अगर आप देखिएगा तो इसको याद कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इसका ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, एस से सोना, सी से चांदी, टी से तोल, ठीक है। यानी पी से पंडित, देखिए दोस्तों अच्छे से समझिएगा, पी से पंडित, बी से बद्री और पी से प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, एच से हर, एस से हर, बी से बोल और सोना चांदी तोल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इसको अनुपात में लगाइएगा। एस से हमारा हो जाएगा साइन थीटा और सी से हो जाएगा कॉस थीटा और टी से हो जाएगा टेन थीटा। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास पी बटा एच आएगा, यानी पी और एच की जो भुजाएं होंगी उनके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? साइन थीटा कहेंगे, ठीक है। और कॉस थीटा जो है दोस्तों वो हमारे पास बी बटा एच आ जाएंगे। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बी बटा एच। और टेन थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास पी बटा बी हो जाएगा, ठीक है। ये पी बटा बी हमारे पास ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब देखिए साइन, चूंकि कॉसेक जो है वो साइन थीटा का अपोजिट है, इसीलिए अगर ये पी बटा एच है तो इसका अपोजिट एच बटा पी होने वाला है। अब देखिए ये बी बटा एच है तो इसका अपोजिट एच बटा बी हो जाएगा। अगर ये पी बटा बी है तो इसका अपोजिट बी बटा पी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप में कन्फ्यूजन हो सकता है पी बी और एच क्या है, ठीक है। यहाँ पर चूंकि समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, एक होती हैं लंब, एक होती हैं आधार, ठीक है, और एक होती हैं कर्ण। तो ये 3 भुजाएं को प्रदर्शित किया जाता है। लंब जो होता है दोस्तों उसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको पी से सूचित किया जाता है, ठीक है। और आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, जिसके कारण इसे बी से सूचित किया जाता है। और जो कर्ण होता है दोस्तों, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं और इसको एच से निरूपित किया जाता है, ठीक है। और ये कुल मिला के ये आपका इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब देखिए यहाँ पे हमारा P है, तो चूंकि P जो है दोस्तों वो हम किसको कहते हैं? लंब को कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि यहाँ पर लंब लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं एक को लिख देता हूँ ताकि आप समझ सकते हैं। लंब और बटा में H जो है हाइपोटेनियस, इसका मतलब कर्ण है। इसका मतलब साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा P बटा H या फिर लंब बटा कर्ण। लंब क्या है? परपेंडिकुलर है दोस्तों। आधार क्या है? बेस है। और कर्ण जो है वो हाइपोटेनियस है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कुल त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या 6 है। कर्ण किसे कहते हैं दोस्तों? तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। लंब किसे कहते हैं? तो थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। आधार किसे कहते हैं? तो शेष जो भुजा बच जाती है उसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो। पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब समकोण त्रिभुज में यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं कि लंब आधार कर्ण को कैसे फिर से डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आपका ये कोण जो है 90 डिग्री के बराबर है। अब 90 डिग्री के होने के कारण ये जो कोण होगा, एक सेकेंड दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है, ए बी एंड सी। अब ये जो कोण है, अगर मान लीजिए हम थीटा इसको मानते हैं, थीटा से इसको निरूपित करते हैं, तो यहाँ पर लंब बता सकते हैं कौन सी भुजा हो सकती है, ठीक है। आपको लंब, आधार और कर्ण ये तीनों को डिफाइन करना है। एक है लंब, एक है आधार और एक है हमारे पास कर्ण। तो लंब देखिए दोस्तों, थीटा के सामने की भुजा लंब है। लंब जो होगा वो बी से लेकर कहाँ तक होगा? सी तक होगा। चूंकि थीटा के सामने की, देखिए ये थीटा है हमारा, ठीक है। और थीटा के सामने की जो भुजा है दोस्तों, थीटा के सामने भुजा क्या है? बी सी। ये जो भुजा है थीटा के सामने, अर्थात बी सी हमारा लंब हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा यही है और इस भुजा को हम लोग कहेंगे ए से लेकर सी तक, ये हमारा कर्ण है। तो कर्ण क्या हो जाएगा? ए से लेकर
सी तक हमारी भुजा जो है कर्ण हो जाएगी। अब यहाँ पर ये तो कर्ण हो गया और ये हमारा लंब हो गया, तो जो शेष भुजा है दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो आधार जो है हमारा ए से लेकर बी तक हो जाएगा, आधार हमारा ए बी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सुनिए। चलिए अब देखिए हमारा जो है एक सेकेंड दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है तो आप लोग भी थोड़ा रेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लंब आधार कर्ण के बाद आपके सामने क्वेश्चन आएगा त्रिकोणमितीय अनुपात में। ठीक है, और इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि एक पाइथागोरस प्रमेय आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, यानी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, लंब आधार और कर्ण, उनमें जो परस्पर संबंध है उसी से रिलेटेड पाइथागोरस प्रमेय यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि तीन भुजाएं होती हैं, लंब आधार और कर्ण। उन तीनों भुजाओं के बीच संबंध क्या है कि अगर कोई भुजा है लंब, ठीक है, और एक भुजा है आधार, यानी एक भुजा हमारे पास है लंब, एक है आधार, यानी लंब का वर्ग जो करने पर और आधार का वर्ग करने पर और ये दोनों का योगफल वो क्या होगा, तीसरी सबसे बड़ी भुजा कर्ण के वर्ग के योगफल के बराबर होती है, और यही हमारा है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, और ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला, और आपको पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है फिर से देख लीजिए, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों लंब स्क्वायर को शॉर्ट में परपेंडिकुलर कहते हैं लंब को, इसलिए इसको पी स्क्वायर भी कह सकते हैं, प्लस आधार को हम लोग बी कहते हैं, बेस अर्थात बी स्क्वायर, और हाइपोटेनियस कर्ण को यानी एच कहते हैं हाइपोटेनियस, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आ गया, यदि साइन थीटा, आप फिर क्वेश्चन दे दिया साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो कॉस थीटा तथा टेन थीटा का मान निकालें। अब सपोज कीजिए ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करते हैं देखिए। अगर देखिए साइन थीटा का जो फॉर्मूला है मैं आपको बता चुका हूँ, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, P/H, ये हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला P/H है, और यहाँ पर ये भुजा कितनी दे है 5/13। इसका मतलब क्या है कि P के सामने की भुजा 5 है, इसलिए लंब हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर H का मान देखिए तो H के सामने की भुजा 13 है, इसलिए हाइपोटेनियस यानी कर्ण जो हमारा है वो 13 हो जाएगा। अब आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, एक लंब, एक कर्ण और एक आधार। ठीक है, तो लंब यहाँ पर P का मान तो दिया हुआ है, और H का जो मान है H का मान भी दिया हुआ है, लेकिन B का जो मान नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हमारे पास जो भुजा ज्ञात नहीं है उसको ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, यानी देखा जाए तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला था। अब देखिए P का जो वैल्यू दिया है वो 5 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, P का वैल्यू 5 दिया है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस का प्लस। अब B जो है आधार, B का मान देखिए दोस्तों, P का मान दिया है, H का मान दिया है, लेकिन B का मान नहीं दिया है, तो B स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे, और H का जो वैल्यू है वो H का मान 13 दिया हुआ है। ठीक है, तो H का मान 13 रख सकते हैं। अब आपको पता है कि 5 जो है 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस का प्लस, B का वैल्यू नहीं दिया है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर 169 होता है। दोस्तों अगर स्क्वायर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो स्क्वायर का मतलब क्या है, अगर 13 का स्क्वायर है यानी 13 का स्क्वायर का मतलब 13 को आप 13 से गुना कर दीजिए और आपको पता चल जाएगा ये 169 होता है। ठीक है, देखिए अगर हमको B भुजा ज्ञात करनी है तो B स्क्वायर का जो मान होगा वो 169 और प्लस 25 इधर आके माइनस 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर 169 में से 25 घटाते हैं तो हमारे पास 144 आता है। ठीक है, अब ये 144 है तो यानी B का मान कितना आ गया, 144 आ चुका है। अगर B स्क्वायर है इधर, अगर B का मान ज्ञात करें तो इधर 144 है, अगर स्क्वायर हटता है तो आप लोग को पता है ये अंडर रूट में चला जाएगा, जिसके कारण 144 12 का वर्गमूल होता है। ठीक है,
तो 144 का वर्गमूल कितना आ गया दोस्तों, 12 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो शेष भुजा थी b का मान कितना आ गया, 12। तो यानी p का मान दिया हुआ था, h का मान दिया हुआ था। अब जो शेष भुजा थे b, उसका मान नहीं पता था, लेकिन अब वो जो मान है वो 12 आ चुका है। ठीक है, अब हमारे पास जो भुजा बच चुकी है वो यहाँ पर देखिए। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, अब क्वेश्चन की ओर फोकस कीजिए। हमारा जो क्वेश्चन था दोस्तों, वहाँ पे लंब तो सॉरी, यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू दिया था, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना था। अब चूंकि देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला अभी जस्ट पीछे बताएं b/h होता है। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो b का मान अभी आप देख सकते हैं, जो b का मान है दोस्तों, यहाँ से b का मान आपको साफ साफ दिख रहा है 12 है, तो b के स्थान पर 12 रख दीजिए। और h का मान हाइपोटेनियस जो कर्ण है दोस्तों वो 13 है, इसलिए इसका मान 12/13 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कॉस थीटा का मान निकल चुका है। अब टेन थीटा की ओर देखते हैं, तो टेन थीटा जो है दोस्तों वो क्या होगा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग को पता है टेन थीटा का फॉर्मूला p/b होता है, जिसके कारण p का मान देखिएगा, तो p का मान चूंकि यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। अब बटा h का मान देखिएगा, h का मान हमारे पास 13 दिया हुआ है, तो 5/13, और ये हमारा क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो, तो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, कि फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पाइथागोरस प्रमेय को ध्यान रखना है दोस्तों, यानी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और मैं आप लोग को चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, जो आप लोग अगले वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, इसका उत्तर कमेंट करके आप लोग को बताना। ठीक है, यानी हमारा सेकंड क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि टेन थीटा, देखिए दोस्तों एक सेकेंड दोस्तों, यदि टेन थीटा बराबर p/b है, ये आप लोग को पता है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन देना था ना। अच्छा चलिए, टेन थीटा का फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, ये टेन थीटा का फॉर्मूला पता, क्वेश्चन देखिए फिर से, यहाँ से क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, यदि टेन थीटा बराबर क्या 3/4 हो, तो साइन थीटा का मान क्या होगा दोस्तों। ठीक है, यह इसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अब देखिए, आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।